नमस्कार दोस्तों, आर के फ्यूचर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस के बहुविकल्प के प्रश्न करवाऊंगा और ये प्रश्न आपके राजन के नोट से थोड़े डिफरेंट होंगे जो कि गाइड से लिए गए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सब राजन के नोट्स ही पढ़ पाते हैं, गाइड के क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं हैं। उसमें होता है कि उसमें चेंज होते हैं बहुविकल्प भी और प्रश्न भी। बहुविकल्प फिर जब प्रश्न आते हैं, सवाल जब आते हैं पेपर में, तो हम देखते हैं कि ये प्रश्न तो हमने राजन के नोट्स में हमने पढ़े नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बहुविकल्प के प्रश्न। ठीक है, वो भी साइंस के बहुविकल्प प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं हम। नंबर 1, दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में उपयोगी है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों, सी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विज्ञान की प्रगति से संभव हुआ है टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, मियादी बुखार का इलाज, ये सभी। तो इसमें आ जाएगा हमारा ये सभी। जो विज्ञान ने प्रगति की है इन तीनों में ही की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, निम्नलिखित यातायात के साधनों में किसकी चाल अधिकतम है। मतलब निम्नलिखित यातायात के साधनों में किसकी चाल अधिकतम है, तो हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ होगी वायुयान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा दूर के स्थानों से बातचीत का साधन है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, इनमें से कोई नहीं। तो हम जो देखते हैं तो करते हैं हम टेलीफोन से बातचीत। दूर से बातचीत किससे करते हैं हम, टेलीफोन से। ठीक है, किसके द्वारा दूर देशों की सचित्र जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि सचित्र मतलब कि सचित्र मतलब चित्र भी दिखे और आवाज़ भी आए, तो हम किससे कर सकते हैं, हम टेलीविज़न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूर देशों के कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूर देशों के कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम किससे प्राप्त करते हैं, रेडियो से। मतलब दूर की खबरें हम देख नहीं सकते, मतलब कि इसने बोला है कि दूर देशों के कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती है, तो टेलीविज़न से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7, दूरवर्ती शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। दूरवर्ती शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था, वो हुआ था हमारा इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा में प्रयुक्त करते हैं मुद्रित माध्यम, अमुद्रित माध्यम, बहुमाध्यम और आता है हमारा मुख माध्यम। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बहुमाध्यम, सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली का प्रयुक्त करते हैं। दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली का प्रयुक्त करते हैं गृह अध्ययन, स्वाध्याय, वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली, ये सभी। तो इसमें आ जाएगा हमारा ये सभी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10, दूरवर्ती शिक्षा को औद्योगिक समाज से जोड़ा है। दूरवर्ती शिक्षा को औद्योगिक समाज से जोड़ा है बोर्जी, होमबर्ग ने, पीटर ने, वेडमेयर ने, होडमैन ने। तो ये जोड़ा हमारा पीटर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में प्रयुक्त करते हैं। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में प्रयुक्त करते हैं बहुमाध्यम को, अनुदेशन प्रणाली को, मौखिक संचार को या मुद्रित माध्यम को। तो इसको करते हैं हम मौखिक संचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता है शिक्षा की मितव्ययी प्रणाली, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करती है या संविधान के प्रावधान की पूर्ति करती है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है, ये है हमारा पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति ग्राम ग्रेविटी स्क्वायर हो गया, ये सभी। तो ये हमारा सभी में आ जाएगा। ठीक है, सभी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टोरसेली ने निर्माण किया है।
टोरसेली ने निर्माण किया है? तो आता है हमारा निर्द्रव वायुदाब मापी का, साधारण वायुदाब मापी का, वायुमंडलीय दाब का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसमें आता है हमारा सेकंड, साधारण वायुदाब मापी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 का। दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा 4th, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने का प्रभाव होता है, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने का प्रभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने से दाब बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा हमारा ए, ऊंचाई बढ़ने से दाब घटता है। प्रश्न नंबर 5, निर्द्रव वायुदाबमापी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? असुविधाजनक होता है, सुविधाजनक होता है, दोनों ही होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है हमारा सुविधाजनक। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है? मुखगुहा, मुखगुहा, आहारनाल, रेक्टम, पाचन ग्रंथियाँ। इसमें आ जाएगा हमारा रेक्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? छोटी आंत, बड़ी आंत, वृक्क, फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, मतलब उत्सर्जन कौन सा अंग नहीं करता है? तो ये हो जाएगा हमारा छोटी आंत। नंबर 3 है, मनुष्य के हृदय में वेसमों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में वेसमों की संख्या कितनी होती है? वो होती है हमारी 4। भोजन का अवशोषण निम्नलिखित में से किस में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। इसका होता है हमारा छोटी आंत में। भोजन का भोजन का अवशोषण निम्नलिखित में से किस में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो इसका हो गया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर छोटी आंत में, छोटी आंत में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 5, भोजन का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में होता है? इसका होता है हमारा बड़ी आंत तथा गुदा में। भोजन का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में होता है? बड़ी आंत तथा गुदा में। नंबर 6, शरीर में होने वाली उपापचयी प्रक्रियाओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विज्ञान में करते हैं? प्रश्न नंबर 6 का है स्वास्थ्य विज्ञान में, हाइजीन में, शरीर क्रिया विज्ञान में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसमें आएगा शरीर क्रिया विज्ञान में। प्रश्न नंबर 7, भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में। तो इसका होता है हमारा छोटी आंत में, छोटी आंत में। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानेंद्रिय है? त्वचा, नाक, आँख। ज्ञानेंद्रिय तो ये तीनों ही है, तो इसका हो गया ये सभी। हृदय के प्रमुख कक्ष होते हैं, हृदय के प्रमुख कक्ष होते हैं। आप सभी को पता होगा कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। तो ये आलिंद भी और निलय भी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं, ये सभी। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जीवाणुओं की खोज कब और कहाँ हुई थी? जीवाणुओं की खोज और कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड में हुई थी। नंबर 2 बात कर लेते हैं, जीवाणुओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। इसका था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने इसकी खोज की थी। जीवाणुओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। प्रश्न नंबर 3, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है ल्यूवेनहोक को। जीवाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है, जीवाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान।
आकृति के आधार पर जीवाणु का प्रकार है शलाकवत, गोलाकार, सर्पिलाकार, ये सभी। तो ये सभी हो सकता है। जीवाणु में पोषण होता है स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोनों ही होंगे। जीवाणुओं में प्रजनन की विधि है लैंगिक, अलैंगिक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों ही होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लैंगिक प्रजनन की विधि है संयुग्मन, जीन वाहन, रूपांतरण, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणुओं द्वारा पौधों में फैलने वाला रोग है काला पैर रोग, एंथ्रेक्स रोग, दोनों ही, ये सभी। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों ही, ये दोनों ही हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है हैजा रोग का जीवाणु है बैसिलस पेस्टिस, डिलोकोकस न्यूमोनी या विब्रियो कोलेरी। तो ये विब्रियो कोलेरी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण समस्या है भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, संपूर्ण विश्व की या चीन की। संपूर्ण विश्व की पर्यावरण संरक्षण समस्या है। नेक्स्ट विश्व के यातायात में गिरावट किसके अस्तित्व को धमकी है मानव, पशु, पौधे, ये सभी, ये सभी। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ 42वें अनुच्छेद 1972 में। वन संरक्षण के अधिनियम कब बनाया गया 1980 में। 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया 1986 में। जैव विविधता का प्रकार है जैव विविधता का प्रकार है प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, आनुवांशिक विविधता, और ये है ये सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजाति में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 7 है भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजाति में सम्मिलित है चंदन, सागौन, देवदार, चीड़। तो ये हो जाएगा इसका चंदन। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 89। जैव विविधता में ह्रास का कारण है वनों का विनाश, वन्य जीवों का शिकार, मानव वन्य प्राणी द्वंद्व। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। नंबर नेक्स्ट है शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं हम। एथिलीन है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथिलीन है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एलपीजी में मुख्यतः होती है मिनी प्रोपेन व ब्यूटेन। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल, पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है एसिटिक अम्ल का, मिथाइल अल्कोहल का, एसीटोन का, ये सभी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है ये बनता है हमारा एसिटिलीन। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोटोन प्राप्त होता है एसीटोन से। घरेलू फ्रीज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है ये लाया जाता है फ्रीओन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक एसिड, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ आता है इसमें हमारा फॉर्मिक एसिड। प्रशीतक के रूप में उपयोग की जाने वाली फ्रीओन गैस में उपस्थित तत्व होता है इसमें होता है CFCl,
Cl टमाटर सॉस में पाया जाता है। नेक्स्ट है टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट प्रश्न है शराब में उपस्थित रहता है, शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल व क्लोरोफॉर्म। इसमें होता है हमारा एथिल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल। सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है फॉर्मिकस एसिटिकस ब्यूटिरस ऑक्जे। शराब में उपस्थित रहता है एथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है, सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम, एसीटम। एल्कोहलिक पेयों में होता है ब्यूटाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल या प्रोपाइल एल्कोहल। इसमें होता है हमारा एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहलिक पेयों में होता है एथाइल एल्कोहल हो गया। और अच्छे किस्म के साबुन में संतृप्त वसा अम्लों की मात्रा होती है अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, सामान्य। इसमें होता है हमारा अधिक, इसमें होता है हमारा अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है अन्न एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, अन्न एल्कोहल के नाम से जाना जाता है तो ये होता है हमारा एथाइल एल्कोहल। नंबर नेक्स्ट है अधिक मात्रा में एथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। अधिक मात्रा में एथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? लीवर पर। जो शराब पीते हैं उनका लीवर डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मधुमेह। मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण है बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना, अधिक प्यास लगना, घावों तथा चोटों का देर से भरना, ये सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। मधुमेह रोगियों की कौन सी जटिल मधुमेह रोगियों की कौन सी जटिलता है? हाइपोग्लाइसीमिया, एलर्जिक प्रतिक्रियाएं, प्रेशियोपिया, ये सभी। तो ये हो जाएगा हमारा ये सभी, ये सभी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 मधुमेह रोग के कारण गर्भावस्था की कौन सी जटिलता है? गर्भपात, एडिमा, नवजात शिशु की मृत्यु की संभावना, ये सभी। तो ये सभी। मधुमेह रोगी के लिए सावधानियां हैं, मधुमेह रोगी के लिए सावधानी है शारीरिक वजन नियंत्रित रखना, रक्तचाप नियंत्रित रखना, आँख तथा मूत्र की जांच करवाते रहना, ये सभी। इसका आंसर है हमारा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय शूल रोग से बचाव के उपाय हैं। हृदय शूल रोग से बचाव के उपाय हैं धूम्रपान से बचना, भावनात्मक उत्तेजना से बचना, भोजन में वसा की मात्रा कम से कम लेना, ये सभी। तो ये आ जाएगा हमारा ये सभी। हृदय रोगियों के प्रमुख जांच है, हृदय रोगियों की प्रमुख जांच है रक्तचाप की जांच, ईसीजी जांच, टीएमटी जांच, ये सभी, ये सभी। निम्न रक्तचाप का कारण है, निम्न रक्तचाप का कारण है शारीरिक कमजोरी, पौष्टिक भोजन पदार्थों का अभाव, उपवास रखना अथवा भूखा रहना, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यावरण एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा के एनवायर शब्द से बना है? ये बना है हमारा फ्रेंच शब्द से, फ्रेंच शब्द से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यावरण का अर्थ है जो चारों ओर से घिरे हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर का भाग, पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जो चारों ओर से घिरे हुए हैं। किसने कहा है कि पर्यावरण उन सब को कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? ये कहा है हमारा जीन्स बर्ट ने, जीन्स बर्ट ने। नेक्स्ट है डार्विन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, ये होगा हमारा, ये होगा हमारा निकटवर्ती दशाओं से, निकटवर्ती दशाओं से। नेक्स्ट है जैव विविधता का प्रकार है प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, आनुवांशिक विविधता, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हमारा
उत्तराखंड में। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजाति में सम्मिलित है चंदन। जैव विविधता में ह्रास का कारण है वनों का विनाश, वन्य जीवों का अवैध शिकार, मानव वन्य प्राणी द्वंद्व, ये सभी। इसका आंसर होगा हमारा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है, ये है हमारी नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध होता है किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का प्रभाव पड़ता है। ओजोन छिद्र का प्रभाव पड़ता है, इसमें है हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, मौसम परिवर्तन होता है, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है या कहाँ पाया गया है? ये पाया जाता है हमारा अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा एसआई प्रणाली से तापमान नापने का मात्रक है। एसआई प्रणाली से तापमान नापने का मात्रक है वो है हमारा केल्विन। ये है हमारा केल्विन। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है, ये हमारा 9C = 5F-32। ये हमारा इसका ये सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है, ये होता है हमारा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड समतुल्य है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड समतुल्य है 273 केल्विन के। 273 केल्विन के। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है, ये है हमारा -273 केल्विन। तो जितने भी प्रश्न थे पूरी गाइड के अंदर वो मैंने सभी प्रश्न इसमें ले लिए हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जितने भी चैनल पर नए व्यक्ति जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।